મિત્રો હરિઓમ ધોરણ 6 कक्षा 2 एक जगत एक लोक। आगे हमने वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, विधान पूर्ण, एक वाक्य के प्रश्न और अन्य बड़े प्रश्न। और अब हम इस पाठ में शब्द सामग्री, शब्द सारणी करेंगे। यहाँ जो आपको एक कोष्टक दिखाई दे रहा है, वह कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उस कोष्टक में से शब्द चुनकर उनका वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह कोष्टक है। यह कोष्टक में उपयुक्त सारणी में कुछ दिए गए शब्द है। सार्थक शब्दों को ढूंढकर घेरा बनाइए यानी राउंड करिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ बाइबल दिया गया है, तो वाक्य बनता है बाइबिल धर्म ग्रंथ है। इस प्रकार हमें और भी वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक शब्द है जो बनता है महाभारत। महाभारत शब्द तो यहाँ पहला दिया गया है महाभारत, तो वाक्य बनता है महाभारत महाकाव्य है। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे। दूसरा शब्द है पारसी। तो यहाँ राउंड बना के पारसी, तो वह यहाँ वाक्य बनता है पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। आगे नंबर 3 अवेस्ता। अवेस्ता शब्द यहाँ बनता है जैसे हमने घेरा करके बताया अवेस्ता। तो अवेस्ता नंबर 3, तो वाक्य बनता है अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। आगे देखते हैं नंबर 4 है मस्जिद। तो यहाँ शब्द इस कोष्टक में बनता है, शब्द बनता है मस्जिद और वाक्य बनता है मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 5 शब्द बनता है हिंदू। तो यहाँ शब्द बनेगा हिंदू इस घेरे में, तो वाक्य बनता है हिंदू मंदिर में जाते हैं। इसके बाद नंबर 6 बनता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ शब्द बनेगा सारणी में गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इस घेरे में बनता है यह शब्द और वाक्य बनता है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। बच्चों, अब हम यहाँ यह सारणी और यह ग्रंथ और उनके बारे में वाक्य हमने बनाए शब्दों के बारे में। अब आगे देखते हैं सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो यहाँ शब्द बनता है इस घेरे में सिख, तो वाक्य बनता है सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। अगला शब्द है मंदिर। तो यहाँ आगे सारणी में हम देखते हैं कि मंदिर शब्द कहाँ है। मंदिर शब्द जो है वो है यहाँ मंदिर।
घेरा बनता है। तो आगे हम वाक्य देखेंगे कि हिंदू यह राम का मंदिर है। उसके बाद शब्द है 9 नंबर रामायण। तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि यहाँ बनता है रामायण। वाक्य बनाते हैं कि रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसके बाद नंबर 10 है साईं। तो आगे शब्द बनाएंगे। यहाँ घेरे में साईं शब्द का अर्थ, और यह हुआ वाक्य साईं एक संत है। 11 नंबर है मुस्लिम शब्द हम आगे देखेंगे घेरे में कैसे बनता है। तो यहाँ घेरा बनता है मुस्लिम। और आगे वाक्य फिर देखेंगे कि ईद मुस्लिम त्यौहार है। तो बच्चों यह सारणी शब्द और प्रयोग पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यहाँ सामने शब्द दिए गए हैं, सही शब्द आपको लिखने हैं। पास का विरोधी शब्द है दूर। दूसरा नंबर है शुभ, तो उनका विरोधी शब्द है अशुभ। तीसरा है चेतन, तो उसका विरोधी शब्द है जड़। 4 नंबर जीवन, तो उसका विरोधी शब्द है मृत्यु। 5 नंबर स्वामी, तो उनका विरोधी शब्द है दास। प्रकाश, तो उसका विरोधी शब्द है अंधकार। अब हम आगे देखते हैं। आगे समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। इस घेरे में जो कोष्टक है वहाँ मैंने घेरा करके बताया है। लोक शब्द है, यहाँ है एक शब्द लोक। तो लोक शब्द का समानार्थी शब्द है विश्व और दुनिया। नंबर 2 है मान, प्रतिष्ठा और सम्मान। नंबर 3 है निशान शब्द का समानार्थी है चिन्ह और संज्ञा। 4 नंबर हाथ का समानार्थी शब्द है हस्त और पानी। 5 नंबर है अंबर का समानार्थी शब्द है गगन नभ। और यह सारे शब्द जो मैंने समानार्थी बताए हैं ये इस कोष्टक में मैंने आपको घेरा करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाइए। जैसे आना का प्रास यानी कि जो शब्द है उससे मिला हुआ आना, तो उसका प्रास वाला शब्द होता है झाना। तो यहाँ ऐसे शब्द है पढ़कर, तो उनका सुनकर, तो उनका प्रास वाला शब्द बनता है पढ़कर। दूसरा शब्द है मेहरबान, तो बागबान। जैसे बोलने में एक दूसरे से मिले जुले शब्द लगे उसे प्रास वाले शब्द कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो शब्द है जेठानी। तो यहाँ जेठानी शब्द है सेठानी, उनका बनता है जेठानी। और आगे पढ़कर, तो पढ़कर का सुनकर, यह शब्द बनते हैं प्रास वाले। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यानी कि यहाँ काव्य पंक्तियों का भाव तो दिखाया ही है काव्य में, मगर हमें काव्य की पंक्ति लिखनी है। तो यहाँ जो नंबर 1 पे पंक्ति है, भाव है, वो है पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो यह भाव दर्शाने वाली पंक्ति कौन सी है? तो यहाँ मैंने नीचे आपको उत्तर करके दिखाए हैं। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। यह पंक्ति उपरोक्त भाव बताती है। और आगे नंबर देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। यह भाव किस पंक्ति में है यह हमें बताना है।
तो पंक्ति है, यहाँ मैंने पंक्ति दिखाई है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो बच्चों यहाँ यह पंक्तियाँ भी पूर्ण होती है। और आगे देखते हैं कि यहाँ भी एक कोष्टक दिया गया है। उस कोष्टक के अनुसार हमें संज्ञा बनानी है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण है फूल, यहाँ तो वाक्य बनता है यह फूल सुंदर है। उसी प्रकार हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि शब्द बनता है, यहाँ वाक्य में शब्द बनता है कमल। मैंने घेरा करके यहाँ आपको दिखाया है। शब्द बनता है कमल। तो उनका वाक्य बनता है तालाब में कमल खिले हैं। और आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है सागर। तो यहाँ घेरा करके दिखाया है सागर। तो वाक्य बनता है सागर की शोभा दर्शनीय है। उसके बाद नंबर 3 पे है भारत। तो यहाँ मैंने आपको घेरा करके दिखाया है कि भारत शब्द कहाँ बनता है। यहाँ है शब्द भारत। इस घेरे में शब्द बनता है भारत। तो वाक्य बनता है भारत विशाल देश है। नंबर 4 है मंदिर। शब्द है आरती। तो यहाँ बनता है घेरे में आरती। तो वाक्य बनता है नंबर 5 हम ले लेते हैं आरती। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ रहती है। नंबर 5। अब नंबर 4 देख लेते हैं कि नंबर 4 में शब्द है हिमालय। तो हिमालय शब्द यहाँ बनता है हिमालय, यह जो घेरा है उसमें। और वाक्य बनता है नंबर 4 हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बच्चों आज हमने इस प्रकार सारे समानार्थी शब्द देखे, विरोधी शब्द देखे, शब्द सारणी देखे, प्रास वाले शब्द देखे, भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ भी देखी। तो यहाँ इस काव्य और यह स्वाध्याय हम पूर्ण करते हैं। आप आगे टेस्ट की तैयारी करना। धन्यवाद।